गंधर्भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्म स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा, वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मणि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी जी, श्री स्थानक सूत्र की वाचना प्रारंभ है। चौथा थाना प्रारंभ हो गया है। उसका प्रथम उद्देशक सुनाना प्रारंभ किया है। तो कल 4 अंत क्रियाओं का वर्णन आया था और उसके साथ चौभंगियाँ प्रारंभ हुई। तो बताया था 4 प्रकार के वृक्ष, उन्नत 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 अवनत अवनत उन्नत अवनत अवनत। अगर उन्नत 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 अवनत अवनत उन्नत अवनत अवनत, ये 4 चौभंग। इसी प्रकार जैसे 4 प्रकार के वृक्ष हैं, ऐसे मनुष्य भी, पुरुष भी 4 प्रकार के कहे। और इसको जो घटाया था, जैसे कुछ मनुष्य द्रव्य, जाति, कुल, शरीर, ऐश्वर्य से उन्नत होते हैं, लेकिन 3 रत्न की आराधना करने के कारण वे आंतरिक वैभव से भी संपन्न होते हैं। दूसरे व्यक्ति आंतरिक वैभव से तो संपन्न होते हैं, लेकिन बाह्य वैभव से हीन। तीसरे बाह्य वैभव से उन्नत और आंतरिक वैभव से हीन। चौथे दोनों से हीन होते। अब इसके आगे बताए हैं चतारी रुखा पणता तन जहाँ उन्नय नाम मेघे उन्नय परिणय। उन्नय नाम मेघे पर्णय परिणय। पर्णय नाम मेघे उन्नय परिणय। पर्णय नाम मेघे पर्णय परिणय। एवमेव चतारी पूरी सजाया पणता तंजाह उन्नय नाम मेघे उन्नय परिणय चौभंगो। बताए है चतारी रुखा पणता, 4 प्रकार के वृक्ष कहे। तंजाह जैसे के उन्नय नाम मेघे उन्नय परिणय, उन्नत, और इसके साथ दूसरा रूप बताया उन्नत परिणत। दूसरा है उन्नय नाम मेघे पर्णय परिणय। दूसरा भाग उन्नत लेकिन प्रणत या अवनत परिणत। पर्णय नाम मेघे उन्नय परिणय, प्रणत और उन्नत परिणत। पर्णय नाम मेघे पर्णय परिणय, प्रणत और प्रणत परिणत। तो इनके संबंध में बताया है उन्नत
कुछ वृक्ष उन्नत होते हैं और उन्नत रूप में ही परिणत हो रहे हैं। जैसे कोई वृक्ष उत्तम जाति का तो है, लेकिन उसके ऊपर जैसे बसंत आदि आ जाता है, पत्ते फूल आदि आते हैं, तो ये जो है उन्नत परिणत है। उन्नत उच्च जाति का वृक्ष और पत्ते फूलों से संपन्न है, इसलिए वो उत्तम परिणत है। दूसरा भंग बताया, कुछ वृक्ष उन्नत तो हैं, उच्ची जाति के तो हैं, लेकिन उन्नत परिणत नहीं है, जिसको हम कह सकते हैं पतझड़। पत्ते नहीं, फूल नहीं, फल नहीं, ऐसी स्थिति में है, केवल शाखा मात्र। वृक्ष शाखाएं शाखाएं हैं, लेकिन वृक्ष की शोभा पत्ते फूल फल नहीं है। तो जो उन्नत होकर के भी परिणत परिणत है। तीसरा भांगा है, कुछ ऐसे भी वृक्ष होते हैं जो उन्नत तो नहीं है, किंतु उन्नत रूप में परिणत हो रहे हैं। उनके ऊपर पत्ते आ रहे हैं, जिसके कारण सुंदर लग रहे हैं, फूल आ रहे हैं, सुगंध आती है, अपनी जाति के अनुसार फल आ रहे हैं, तो इनके कारण से वह उन्नत परिणत है। और चौथा विकल्प भांगा, कुछ ऐसे वृक्ष हैं ना तो उन्नत हैं, ना ही उन्नत रूप में परिणत हो रहे हैं, उनके ऊपर पतझड़ छाया हुआ है। तो इसको कहा है, जिस वृक्ष पर ऋतु वैभव छाया हुआ हो और जो निरंतर विकसित हो रहा हो, उसे जैन परिभाषिक शब्दावली में उन्नत परिणत कहा जाता है। और जिस पर पतझड़ छाया हुआ हो और जिसकी प्रगति अवरुद्ध हो चुकी है, वह उन्नत परिणत नहीं होता। तो जैसे जे वृक्ष 4 प्रकार के हुए, इसी प्रकार मनुष्य भी 4 प्रकार के होते हैं। कहते हैं, कुछ व्यक्ति द्रव्य दृष्टि से बड़े होते हैं, जाति आदि की दृष्टि से, लेकिन वैभव की दृष्टि से, अधिकारों की दृष्टि से, लेकिन औदार्य आदि की दृष्टि से भी वे बड़े होते हैं, दोनों गुणों से संपन्न हैं। जाति, कुल, अधिकार, वैभव, इनसे तो संपन्न है, लेकिन उदारता, गंभीरता, उपकार करके उपकार न जताना, नहीं बताना, इन गुणों से भी संपन्न है और आगे बढ़ते जा रहे हैं अच्छे गुणों में। तो ऐसे उन्नत परिणत हैं, पहले भंग में। दूसरे में, कुछ व्यक्ति द्रव्य से तो बड़े अवश्य होते हैं, किंतु उनमें मानवीय गौरव नहीं होता, मानवता के गुण नहीं, इसलिए वो प्रणत परिणत हैं। कुछ व्यक्ति द्रव्य से हीन होते हुए भी मानवीय गरिमा से मंडित होते हैं, ऐसे अवनत या प्रणत उन्नत परिणत हैं। कुछ व्यक्ति द्रव्य से भी हीन होते हैं और मानवीय गरिमा से भी रहित होते हैं, ऐसे प्रणत परिणत मनुष्य कहलाते हैं।
अब इसके आगे चत्तारी रुखा पणता तन जहा उन्नय नाम मेगे उन्नय रूबे तहेव चौभंगो एवमेव चत्तारी पुरुष जाया पणता तन जहा उन्नय नाम मेगे उन्नय रूबे। 4 प्रकार के वृक्ष कहे, उन्नत और उन्नत रूप, उन्नत प्रणत रूप दूसरा भांगा, तीसरा प्रणत उन्नत रूप, चौथा भांगा प्रणत और प्रणत रूप। कहते हैं कुछ वृक्ष ऊंचे भी होते हैं और साथ ही सौम्य एवं मनोहर भी हुआ करते हैं। ऊंचाई के कारण उन्नत कहा और रूप की अपेक्षा से सौम्य मनोहर सुंदर है। कुछ वृक्ष ऊंचे तो अवश्य होते हैं किंतु सुंदरता से वंचित होते हैं। कुछ वृक्ष उन्नत तो नहीं होते परंतु सौंदर्य संपन्न होते हैं। कुछ वृक्ष ऊंचाई और सुंदरता दोनों से हीन हुआ करते। तो कहा एवमेव चत्तारि पुरुष जाया पणता, इसी प्रकार 4 प्रकार के पुरुष कहे हैं। तन जहाँ जैसे के उन्नय नाम में गे उन्नय रूपे, उन्नत उन्नत रूप, उन्नत अवन प्रणत रूप, प्रणत उन्नत रूप, प्रणत प्रणत रूप। तो इनके संबंध में कहा है कुछ व्यक्ति द्रव्य आदि से उन्नत होते हैं, रूप एवं वेशभूषा से भी समुन्नत है। कुछ व्यक्ति द्रव्य आदि से उन्नत अवश्य होते हैं किंतु रूप से वंचित रह जाते हैं, रूप संपदा नहीं होती। कुछ व्यक्ति द्रव्य आदि से उन्नत नहीं किंतु रूप की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध होते। कुछ व्यक्ति द्रव्य और रूप दोनों से ही वंचित हुआ करते। आगे जो बातें आ रही हैं वे वृक्षों में तो नहीं घटती लेकिन मनुष्यों में पाई जाती है। तो इसलिए कहा कि जहाँ मनुष्यों का प्रतिपक्ष नहीं है, जहाँ पर मनुष्यों की वृक्ष आदि से उपमा नहीं दी इन गुणों में, तो बताए हैं चत्तारी पुरुष जाया पणता तन जहाँ उन्नय नाम मेगे उन्नय मणे, उन्नय नाम मेगे पर्णय मणे जेचो भंगी। क्योंकि जहाँ पर बिंदु लगा के संक्षेप कर दिया है लेकिन बनेगी उन्नय नाम मेगे उन्नय मणे, उन्नय नाम मेगे पर्णय मणे, पर्णय नाम मेगे उन्नय मणे, पर्णय नाम मेगे पर्णय मणे जेचो भंगी बनेगी। एवं संकप्पे पन्ने दिट्ठी शीला यारे बवहारे परक में एगे पुरिस जाय परिवक्षो नथी। चत्तारी पुरुष जाया पणता 4 प्रकार के पुरुष कहे हैं। तन जहाँ जैसे के उन्नय नाम मेगे उन्नय मणे, एक व्यक्ति उन्नत है, बाह्य दृष्टि से महान है और उन्नत मन, आंतरिक दृष्टि से महामना, बड़े अच्छा उसका मन बड़ा निर्मल है, उदारता है, ज्ञान आदि की दृष्टि से पवित्र है। तो बाह्य दृष्टि से भी उन्नत है और मन की दृष्टि से उन्नत मन वाला है। कुछ व्यक्ति लोक दृष्टि से महान अवश्य होते हैं परंतु मानसिक दृष्टि से हीन हुआ करते हैं। तो ऐसों के लिए कहा उन्नय नामेगे पर्णय मणे, लोक दृष्टि से महान लेकिन मानसिक दृष्टि से हीन।
तीसरा भांगा है कुछ मनुष्य बाह्य रूप से तो हीन है लेकिन समुन्नत मन वाले हैं, मन की भावना बड़ी अच्छी है, मन के अंदर निर्मलता है, अच्छे अच्छे गुणों से शोभायमान है। तो ऐसों के लिए कहा प्रणत उन्नत मन। और चौथे कहे हैं प्रणत प्रणत मन। कुछ व्यक्ति लौकिक दृष्टि से भी हीन होते हैं और आध्यात्मिक दृष्टि से भी गिरे हुए हैं। तो इस प्रकार मन को लेकर के ये चौभंगी चली है। अब इसके आगे कहा है एवं संकप्पे। इस प्रकार संकल्प के संबंध में कहना उन्नय नामेगे उन्नय संकप्पे, उन्नय नामेगे पर्णाय संकप्पे, पर्णाय नामेगे पर्णाय उन्नय संकप्पे, पर्णाय नामेगे पर्णाय संकप्पे। उन्नत के साथ संकल्प जोड़ने पर चतुर्भंगी जो चौभंगी ऐसे बनती हैं। कुछ मनुष्य बाह्य वैभव से भी उन्नत होते हैं, मंगलमय संकल्प से भी उन्नत हुआ करते हैं। कुछ व्यक्ति बाह्य वैभव से तो उन्नत हैं लेकिन पापमय संकल्प होने से वे प्रणत संकल्प होते हैं। कुछ व्यक्ति लौकिक वैभव से तो हीन है लेकिन संकल्प की दृष्टि से महान हुआ करते हैं। और कुछ व्यक्ति दोनों दृष्टियों से हीन, संसारिक वैभव से भी हीन और मंगलमय संकल्प से भी हीन। तो जैसे पहले मन के संबंध में आया, फिर संकल्प, जो मन की क्रिया मन के भाव है उसको लेकर के आया। अब प्रज्ञा को लेकर के कहा जाता है पन्ने चतारी पुरुष जाया पणता। इस प्रज्ञा शब्द को लेकर के चौभंगी बनानी है। चतारी पुरुष जाया पणता तन जहा उन्नय नामेगे उन्नय पन्ने, उन्नय नामेगे पर्णय पन्ने, पर्णय नामेगे उन्नय पन्ने, पर्णय नामेगे पर्णय पन्ने। एक व्यक्ति ऐसा है उन्नत है, बाह्य वैभव से उन्नत है लेकिन प्रज्ञा से भी संपन्न है, उन्नत प्रज्ञा वाला। कुछ वैभव से उन्नत अवश्य है लेकिन प्रज्ञा से वंचित है। कुछ वैभव से उन्नत तो नहीं है लेकिन प्रज्ञावान होने से प्रज्ञा से वह संपन्न है। कुछ वैभव से भी हीन है और प्रज्ञा से भी हीन है। इसके संबंध सूक्ष्म अर्थ ग्रहण करने वाली बुद्धि को प्रज्ञा कहा जाता है। सूक्ष्म अर्थ ग्रहण करने वाली प्रज्ञा बुद्धि जो है उसको प्रज्ञा कहा जाता है। और उन्नत के साथ प्रज्ञा जोड़ने पर ये चौभंगी बनाई। मानवता का बौद्धिक विश्लेषण इस चौभंगी के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। जैसे उन्नत उन्नत प्रज्ञ, उन्नत प्रणत प्रज्ञ, प्रणत उन्नत प्रज्ञ और प्रणत प्रणत प्रज्ञ। अब इसके आगे दृष्टि को, दृष्टि शब्द को लिया है दिट्ठी। तो जहाँ पर लेकर के चौभंगी बनेगी चत्तारी पुरुष जाया पणता तन जहाँ। चार प्रकार के पुरुष कहे हैं जैसे कि उन्नय नामेगे उन्नय दिट्ठी, उन्नय नामेगे प्रणय दिट्ठी, प्रणय नामेगे उन्नय दिट्ठी, प्रणय नामेगे प्रणय दिट्ठी। एक व्यक्ति उन्नत है लेकिन उसकी दृष्टि, कुछ व्यक्ति भौतिक रिद्धि से उन्नत होते हैं
लेकिन उनकी दृष्टि भी उन्नत हुआ करती है। जहाँ पर दृष्टि का अर्थ चक्षु दर्शन, आंखें ठीक काम करती है। दूसरी बात श्रद्धा, श्रद्धा निर्मल है, सम्यक दृष्टि है। तीसरी बात कही नयों की दृष्टि से, दृष्टिकोण की अपेक्षा से वो भी निर्मल है। तो इसलिए कहा कुछ व्यक्ति भौतिक रिद्धि से उन्नत होते हैं और उनकी दृष्टि भी उन्नत हुआ करती है। कुछ व्यक्ति भौतिक रिद्धि से तो उन्नत होते हैं लेकिन उनकी दृष्टि उन्नत नहीं होती। कुछ व्यक्ति भौतिक रिद्धि से समृद्ध तो नहीं है लेकिन दृष्टि से बड़े अच्छे होते हैं, दृष्टि से समुन्नत हैं। कुछ व्यक्ति भौतिक दृष्टि से भी समृद्ध नहीं है और दृष्टि की दृष्टि से भी क्या है, वो संपन्न नहीं है। अब इसके आगे शब्द आता है शीलाचार, शीलाचार, शील। तो चतारी पुरुष जाया पणता तन जहाँ उन्नय नामेगे उन्नय शीलाचारे, उन्नय नामेगे प्रणय शीलाचारे, प्रणय नामेगे उन्नय शीलाचारे, प्रणय नामेगे प्रणय शीलाचारे। इस प्रकार जो चौभंगी बनाई है तो शील को लेकर के कहा है कि शील का अर्थ है स्वभाव, समाधि। आचार शब्द अनुष्ठान का उद्योत, दोनों शब्द हैं शीलाचार, शील और आचार। शील का अर्थ स्वभाव समाधि, आचार का मतलब अनुष्ठान। समाधि और स्वभाव के अनुष्ठान अनुरूप अनुष्ठान विशेष को शीलाचार कहा जाता है। कहा जाता है जो समाधि के हेतु भाव है, अनुष्ठान है, आचार है, उस बात को शीलाचार कहा जाता है। तो बता है स्वभाव से ही जिसका आचार उन्नत है, जिसका समाधि जनक अनुष्ठान उन्नत है, ऐसे उसे उन्नत शीलाचार कहते हैं। इसको लेकर के जो चौभंगी बनाई। कुछ व्यक्ति द्रव्य से उन्नत हैं लेकिन शीलाचार से भी उन्नत हैं। एक व्यक्ति द्रव्य से तो उन्नत है, जाति आदि से, लेकिन शीलाचार से उन्नत नहीं है, उससे प्रणत है। एक जाति आदि से तो उन्नत नहीं है लेकिन शीलाचार से संपन्न है। एक व्यक्ति ऐसे हैं जाति आदि से, द्रव्य से और शीलाचार दोनों दृष्टियों से क्या गिरे हुए हैं, प्रणत हैं। अब इसके आगे व्यवहारे, व्यवहार को लेकर के चौभंगी बनाई है। जो तारी रुखा पणता तन जहाँ उन्नय नामेगे उन्नय व्यवहारे, उन्नय नामेगे प्रणय व्यवहारे, प्रणय नामेगे उन्नय व्यवहारे, प्रणय नामेगे प्रणय व्यवहारे। एक व्यक्ति उन्नत है जाति आदि से लेकिन उसका व्यवहार भी उन्नत है। एक व्यक्ति जाति आदि से तो उन्नत है लेकिन उसका व्यवहार ठीक नहीं है। एक व्यक्ति जाति आदि से तो उन्नत नहीं है लेकिन व्यवहार बड़ा अच्छा है। और एक व्यक्ति जाति आदि से भी उन्नत नहीं है और व्यवहार की दृष्टि से भी उन्नत नहीं है। व्यवहार शब्द की व्याख्या करते हो कहा कि वस्तुओं के आदान प्रदान को व्यवहार कहते हैं। वह भी दो तरह का होता है, हीन व्यवहार और उन्नत व्यवहार। जिसका व्यवहार प्रत्येक दृष्टि से सच्चा है, मधुर है, वह तो उन्नत व्यवहार है। और जिसका नहीं अच्छा, ना तो उसके अंदर सच है ना उसके अंदर मधुरता है, तो प्रणत व्यवहार। तो व्यवहार की दृष्टि से चौभंगी। कोई वैभव आदि से तो समुन्नत है और व्यवहार की दृष्टि से भी समुन्नत है। कोई वैभव आदि से तो समुन्नत है लेकिन व्यवहार से संपन्न नहीं है, व्यवहार से हीन है। कोई वैभव से हीन है लेकिन सत्य व्यवहार की दृष्टि से उन्नत है, प्रामाणिकता है।
और कोई वैभव और व्यवहार दोनों से ही हीन है, वंचित है। अब इसके आगे कहा कि परकमे पराक्रम। पराक्रम शाब्दिक तो अर्थ है परिशु आक्रम है, दूसरे के ऊपर चढ़ाई करनी, आक्रमण करना पराक्रम। लेकिन जहाँ जो अर्थ लिया जाता है पराक्रम, ये आत्मा की शक्ति और आत्मा की शक्ति का प्रयोग है। आत्मा की शक्ति जो है इसको 3 रूप दिए जाते हैं, जिसको बाल पराक्रम, पंडित पराक्रम और बाल पंडित पराक्रम कहते हैं। ऐसे भी कह देते हैं पंडित पराक्रम, बाल पराक्रम और बाल पंडित पराक्रम। जो शक्ति का प्रयोग 18 पापों को छोड़ने में लगाया जाता है, मन को, इंद्रियों को, कषायों को, विकारों को जीतने के लिए लगाया जाता है, वह पंडित पराक्रम है। और जो शक्ति का प्रयोग 18 पापों का सेवन करने के लिए लगाया जा रहा है, वह बाल पराक्रम है। और जो शक्ति का प्रयोग धर्म की आराधना के लिए लगता है और अधर्म की आराधना के लिए भी लगता है, दोनों प्रकार का प्रयोग होता है, वो बाल पराक्रम। पंडित पराक्रम में संयत आत्माएं आती हैं, साधु साध्वियां। बाल पराक्रम में अविरति लोग आते, बाल पंडित में श्रावक श्राविकाएं आते हैं। तो बताया किसी भी कार्य के लिए पुरुषार्थ करना पराक्रम कहलाता है। संयम पूर्वक पराक्रम, असंयम पूर्वक पराक्रम, संयमा संयम पूर्वक पराक्रम, इस प्रकार पराक्रम के 3 भेद होते हैं। दूसरे शब्दों में ऐसे पराक्रमशीलों को क्रमशः, मतलब पंडित पराक्रम जिनका उनको पंडित वीर्य, जिनका बाल है वो बाल वीर्य, और जिनका मिला जुला है वो बाल पंडित वीर्य भी कहते हैं। संयम में पराक्रम करना उन्नत पराक्रम कहलाता है। असंयम में पराक्रम करना प्रणत पराक्रम कहलाता है। कर्म, कषाय, इंद्रियां, मन आदि पर विजय प्राप्त करना उन्नत पराक्रम कहलाता है। तो जहां पर एगे पुरुष जाए परिवक्को नथी, इन शब्दों द्वारा जो भाव प्रकट किया है सूत्रकार ने कि मन आदि विशेष द्रव्य वृक्षों के नहीं होते, अतः इनका संबंध पुरुष मात्र से है। इसलिए इन दृष्टियों से मानवीय विश्लेषण के लिए प्रतिपक्ष रूप में वृक्षों को ग्रहण नहीं किया, क्योंकि उनके जो पाए नहीं जाते। ये तो कुछ तो उन्नत 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 प्रणत प्रणत उन्नत, ये तो वृक्षों को लेकर चौभंगी कही थी और उसके साथ मनुष्यों को जोड़ा गया। फिर उसके आगे उन्नत उन्नत परिणत को लेकर के चौभंगी वृक्षों की और मनुष्यों की गई। और उसके आगे उन्नत रूप का वर्णन आया, जहाँ तक तो वृक्ष और मनुष्य दोनों की समानता बताई। लेकिन आगे मन आदि, मन, संकल्प, प्रज्ञा, दृष्टि, शीलाचार, व्यवहार, पराक्रम, जहाँ केवल मनुष्यों को ही ग्रहण किया गया। अब इसके आगे ऋजुता को लेकर के चौभंगियां चलाई जाती। चत्तारी रुखा पणत्ता तन जहा, उज्जु नामेगे उज्जु नामेगे बंके चौभंगो, एवमेव चत्तारी पुरुष जाया पणत्ता तन जहा, उज्जु नामेगे एवं जहा उन्नय प्रणय ही, गमो तहा उज्जु बंके ही भी भाणी अब्बो जाव पर कमे।
पराक्रम को लेकर के चौभंगी टीका में दिखाई तो नहीं, लेकिन इसको हम ऐसे घटा सकते हैं। कितने लोग गृहस्थ अवस्था में और साधु जीवन को लेकर के हम बनाएं। कितने लोग गृहस्थ अवस्था में उनका पराक्रम अच्छा होता है। कई बार लौकिक दृष्टि से देखें तो बड़े बड़े काम करने वाले, और लौकिक दृष्टि में घर के अंदर उनका जीवन बड़ा पवित्र होता है। एक तो ऐसे लोग हैं, एक लोग ऐसे हैं लौकिक दृष्टि से तो उनका जीवन बड़ा संपन्न है, लेकिन धर्म के क्षेत्र में उनका पराक्रम अच्छा नहीं है, उससे गिरे हुए। तीसरे में लौकिक कार्यों के अंदर तो उनका इतना नाम नहीं है, इतने पराक्रम की बातें भी नहीं है, लेकिन धर्म के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़े होते हैं। और इसी प्रकार चौथा भांगा जो है लौकिक दृष्टि से भी हीन है और धर्म की दृष्टि से भी हीन है। अब साधु जीवन में हम देखें तो कितने व्यक्ति ऐसे होते हैं शारीरिक शक्ति से तो संपन्न होते हैं, लेकिन धर्म आराधना में जहाँ शास्त्र स्वाध्याय है, तपस्या है, वेयावृत्य है, किसी भी कार्य में लगें, वे अपना पराक्रम पूर्ण रूप से दिखाते हैं। शरीर में भी ताकत है और उसका सदुपयोग भी किया जा रहा है। और एक ऐसे हैं शरीर के अंदर शक्ति तो है, व्यर्थ की बातों में चली जाती है, लेकिन धर्म कार्यों में नहीं। तो ऐसे दूसरे भांगे में तीसरे व्यक्ति ऐसे हैं कि शारीरिक बल तो इतना नहीं, लेकिन भावना बड़ी अच्छी है, अनुमोदना करते, जो शक्ति है उसको अच्छी ओर लगाने की भावना रखते हैं और लगाते हैं। और चौथे भांगे में देखा जाए ना तो शारीरिक बल है और ना ही अच्छा करने की भावना है, तो ऐसे लोग जो हैं वो चौथे भांग में आ जाएंगे। अब इसके आगे ऋजुता को लेकर के चौभंगियां बनाई हैं। देखा जाए तो आत्म उत्थान में जितनी भी बातें कही जा रही हैं, इन सब की अपेक्षा है, जरूरत है। जहाँ जहाँ शक्ति का सदुपयोग होता है वहाँ संयम की आराधना तो होती ही है, लेकिन उसके साथ कर्मों की महानिर्जरा भी बहुत होती है। प्रशस्त पक्ष का सहारा लेकर के अनंत जीवों ने अपना उद्धार किया है। शास्त्रकारों ने प्रशस्त और प्रशस्त सारे पक्ष हमारे सामने रख दिए, और आत्मा अपने आप को पहचानने में कहाँ पर हूँ, कहा जो वर्तमान में उसको हम ये कह सकते हैं जो हमारी पूर्व जन्म की प्रारब्ध है, लेकिन वर्तमान में हमारा पराक्रम कैसा है, हमारी साधना कैसी है, इसके पीछे हमारी भावना अच्छी होनी चाहिए। और जितनी शक्ति है उसको संबर निर्जरा में साधना में लगाना चाहिए। जितना हम लगाएंगे उतना तो हमारा क्षोभम बढ़ेगा, कर्मों की निर्जरा होगी। जितने साधन है उसके अनुसार कर रहे हैं, व्यक्ति बहुत कुछ पा लेगा, बाद में पश्चाताप नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जो मिला है उसका सदुपयोग नहीं करते तो बाद में जैसे बताया था, देवताओं को 3 कारणों से पश्चाताप करना पड़ता है।
ऐसे उन आत्मा को भी पश्चाताप ही करना पड़ेगा कि अवसर मिला था, जो मिला था उसका भी हम सदुपयोग कराते तो ऐसा पतन ना होता। हमारी आत्मा का विकास होना था, ऊर्ध्वारोहण होना था। तो अब रिजुता को लेकर के चौभंगियां दिखाई जा रही। का चत्तारी रुखा पणता तन जहाँ उज्जु नामेगे उज्जु उज्जु नामेगे बंके चौभंगो एवमेव चत्तारी पुरिस जाया पणता तन जहाँ उज्जु नामेगे एवं जहाँ उन्नय परिणय गमो तहाँ उज्जु बंके ही भी भाणी अब्बो जाप परकम। चत्तारी रुखा पणता चार प्रकार के वृक्ष कहे। वृक्ष के लिए रुख शब्द देसी भाषा में भी प्रयोग होता है, प्राकृत भाषा में भी, और अर्धमागधी शास्त्रों की भाषा में भी वृक्ष के लिए रुख शब्द का प्रयोग किया जाता है। और अपने पंजाब में तो इधर वृक्ष को प्राय करके ग्रामों में वृक्ष के स्थान पर रुख ही कहा जाता है। हिमाचल में, पंजाब में, हरियाणा में रुख शब्द ज़्यादा प्रचलित है। तो कहा उज्जू नामेगे उज्जू, एक वृक्ष ऐसा है पहले भी रिजु होता है और बाद में भी, पीछे भी रिजु है। कई वृक्ष ऐसे हैं जब जन्मे थे सरल थे, लेकिन बाद में किसी ने काट दिया तो उनके अंदर टेढ़ापन आ गया या किसी भी कारण से। तो कहा लेकिन कई वृक्ष ऐसे हैं पहले भी अच्छे से रिजु थे और बाद में भी रिजु सरल है। एक वृक्ष पहले रिजु रहता है और पीछे बक्कर हो जाता है। एक वृक्ष पहले बक्कर होता है, पीछे रिजु हो जाता है। एक वृक्ष पहले भी बक्कर है और पीछे भी बक्कर है। अब इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं, वृक्ष तो लंबा बहुत है, ऊंचा बहुत है, लेकिन प्रारंभ में भी रिजु है और आगे भी रिजु है। उसको दो हिस्से बांट देते हैं, आधा नीचे का आधा ऊपर का। तो एक ऐसा है नीचे से भी रिजु है और ऊपर से भी रिजु है, और एक ऐसा है नीचे से तो रिजु है लेकिन ऊपर से रिजु नहीं है। एक ऐसा है नीचे से रिजु नहीं है लेकिन ऊपर से रिजु है, सरल सीधा। और एक ऐसा है नीचे से भी टेढ़ा मेढ़ा है और ऊपर से भी टेढ़ा मेढ़ा है। जैसे ये वृक्ष चार प्रकार के हैं, रिजुता की अपेक्षा, सरलता की अपेक्षा से सरल और वक्रता, सरलता वक्रता। इसी प्रकार मनुष्यों का भी ऐसा ही हाल होता है। वृक्ष की तरह मनुष्य भी चार प्रकार के। एक मनुष्य गति, एक है टांगों में दोष होने के कारण से चलने में सीधापन नहीं आता, टांगे पैर ठीक नहीं रखे जाते, इसलिए गति उसकी क्या है, एक की वक्र है और एक की रिजु गति है। तो कहा है कि गति, वाणी, शरीर, चेष्टा आदि ये बाह्य दृष्टिकोण है। अंतःकरण में सरलता है, किसी प्रकार का किसी के साथ कपट, धोखा, छल की कोई भावना नहीं है, सबके लिए मंगल की भावना है। तो कहा कि एक बाहर से भी सरल है और अंदर से भी सरल है। जैसे कहा जाता आत्मार्थी जीव, मोक्ष मार्ग का पथिक। बाहर के व्यवहार जो है, गति कह लो, वाणी कह लो, शरीर की चेष्टाएं आदि जो भी हैं, ये सारे सरल हैं। और मन के अंदर भी सबके प्रति मंगल भावना, किसी के लिए अशुभ चिंतन नहीं, कोई कपट नहीं, बिल्कुल रिजु है। एक बाह्य दृष्टिकोण से तो बड़े सरल है, बड़े अच्छे दिखाई देते हैं, बहुत सरल है, लेकिन अंदर से सरल नहीं होते। अंतःकरण कपट पूर्ण होता है, ऐसों को कहा जाता है जैसे धूर्त होते हैं। एक बाहर से तो बक्कर प्रतीत होते हैं, लेकिन मानसिक दृष्टि से उनका स्वभाव सरल, स्वभाव में सरलता होती है। जैसे शासक के लिए कहा जाता है, बाहर से व्यवहार कठोर है लेकिन सबके प्रति मंगल भावना है। एक व्यक्ति बाहर से भी
और अंदर दोनों से ही बक्कर हैं। तो जहाँ पर कहा कि दुर्जन की तरह, दुष्ट की तरह, अंदर से भी टेढ़े और बाहर से भी टेढ़े। अब आगे बताए हैं, एवं इस प्रकार जहाँ उन्नय प्रणय ही गमो, जैसे उन्नत प्रणत पहले वृक्षों को लेकर के चौभंगियाँ दी, वो तो ऊंचाई आदि की दृष्टि से, लेकिन जहाँ पर सरलता की दृष्टि से ये चौभंगियाँ फैली, जैसे उन्नत परिणत आया था। तो जहाँ पर कहा है कि कुछ वृक्ष मूल में सरल होते हैं और आगे भी सरलता में परिणत हो रहे हैं, आगे भी जो बढ़ रहे हैं उनकी ग्रोथ हो रही है, वो भी सरल सिद्ध है। कुछ मूल में तो सरल होते हैं लेकिन बाद ऊपर बक्करता में, टेढ़ेपन में वो परिणत हो रहे। कुछ मूल में बक्कर हैं लेकिन ऊपर सरलता में, सरलता के रूप में परिणत हो रहे, आगे आगे बिल्कुल सीधे जा रहे। कुछ मूल में भी बक्कर हैं और ऊपर से भी बक्कर है। का इसी प्रकार मनुष्य भी चार प्रकार के होते हैं। कुछ मनुष्य बाहर से तो सरल होते हैं लेकिन मानसिक दृष्टि से भी सरलता के लिए जतनशील रहते हैं। हमारे से किसी से कोई गलत व्यवहार ना हो, हर समय ध्यान रखते हैं। कुछ व्यक्ति बाहर से सरल होते हैं पर अंदर से बक्कर हुआ करते हैं, अंदर सरलता नहीं। कुछ व्यक्ति बाहर से बक्कर दिखते हैं लेकिन अंदर से सरल स्वभाव वाले हुआ करते हैं। कुछ व्यक्ति बाहर से भी बक्कर होते हैं और अंदर से भी बक्कर हुआ करते हैं। आगे बताएं, आकार, बोध, क्रिया जिनकी सरल एवं शुभ हैं उन्हें सरल परिणत कहते हैं। सरल रूप में परिणत हो रहे, बदल रहे। और जिनकी विपरीत, ये आकार, ज्ञान, क्रियाएं जो हैं विपरीत हैं, उल्टी हैं, अशुभ हैं, उनको बक्कर परिणत कहा जाता है। आगे फिर वृक्ष, उनके चार रूपों की कल्पना की है। कुछ वृक्ष सरल होते हैं, सरल का मतलब सीधे, और रूप से भी सुंदर होते हैं। कुछ वृक्ष सरल होते हुए भी रूप से बदसूरत होते हैं। कुछ बक्कर हैं लेकिन रूप की दृष्टि से बड़े सुंदर हैं, और कुछ बक्कर हैं और बदसूरत हैं। ऐसे बताए मनुष्य भी चार प्रकार के होते हैं। कुछ पुरुष ऋजु नहीं अपितु ऋजु रूप में आर्जव के प्रतीक होते हैं। कुछ वृक्ष दिखने में ऋजु होते हैं, वास्तव में बक्कर हुआ करते हैं। इसका पहला भंग आएगा, कुछ लोग सरल हैं और वो सरलता का ही प्रतीक होते हैं। एक व्यक्ति सरल है लेकिन सरलता का प्रतीक नहीं होते, और एक सरल नहीं लेकिन सरलता का प्रतीक होते हैं। और एक दोनों दृष्टियों से क्या है, बक्कर है। तो आगे बताएं, जहां रूप से तात्पर्य आकार, अवयव, सौंदर्य और प्रतीक से है, शेष चतुर्भंगियां दृष्टांत विहीन है, क्योंकि उनका दृष्टांत से साम्य नहीं होता। क्योंकि मन, संकल्प, प्रज्ञा, दृष्टि, शीलाचार, व्यवहार, पराक्रम, इन पदों को ऋजु और बक्कर के साथ जोड़ने से 7 चतुर्भंगियां बन जाती हैं, लेकिन जहां पर वृक्षों की बात नहीं घटती। 13 चतुर्भंगियां उन्नत और प्रणत के रूप में हैं और 13 चतुर्भंगियां ऋजु और बक्कर के रूप में।
तो ये सारी मिलाकर के 26 चतुर्भंगियां बन जाती हैं। जहाँ कहते सूत्रकार चतुर्भंगियों के रूप में बौद्धिक चमत्कार का प्रदर्शन नहीं कर रहे, उनका लक्ष्य है मानवता का विश्लेषण करना, जिससे मानवता को समझाया जा सके। मानव सभी प्रकार से व्यवहार कुशल आध्यात्मिक पथ का ज्ञान प्राप्त करके अपने जीवन का, अपनी आत्मा का उत्थान कर सके। अब इसके आगे भिक्षु की भाषा के संबंध में वर्णन आएगा, तो वो कल जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास किया जाएगा। आज पहले आज सागर मुनि जी का पत्र आया है। उन्होंने वंदना सुख साधना के पश्चात अपनी जिज्ञासाएं रखी हैं। पहली जिज्ञासा अभावी जीव के मिथ्यात्व मोनि कर्म की स्थिति अनादि अनंत है, फिर भी वह संयम की आराधना द्वारा नौम्य ग्रैवेयक तक जा सकता है। इतने ऊंचे स्थान को प्राप्त करने के लिए क्या वह संयम और तप की ही आराधना करता है, या कषायों की मंदता भी करता है? क्षय उपशम क्षोपशम, कृपया प्रकाश डाले। ये तो अभवी जीव क्या, दीर्घ संसारी क्या, वो भव्य भी हो सकता है, अभव्य भी हो सकता है। मतलब कि अभव्य ने तो कभी तरना नहीं, भव्य जीव जिसका अभी संसार परिभ्रमण बहुत लंबा है, ऐसे जीव संयम सम्यक तो पास होता नहीं, लेकिन द्रव्य क्रियाएं पालन करके संयम तप की आराधना करके अपने कषायों का शांत करते हैं, क्षोभशम बढ़ाते हैं। अनंतानुबंधी से अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यानावरण संज्वलन, ये कषाय तो इन अवस्थाओं में आ जाते हैं, लेकिन उनकी मिथ्यात्व की गांठ नहीं खुलती। कषायों की मंदता के कारण उनकी लेशाओं में भी निर्मलता आ जाती है। कृष्ण लेशा से नील लेशा में, कपोत लेशा में, तेजो लेशा में, पद्म लेशा में, शुक्ल लेशा में, क्योंकि पांचवें देवलोक से ऊपर जो है वो तो बिना शुक्ल लेशा के जा नहीं सकते। तो ऐसी योग्यता उस द्रव्य संयम तप से, चाहे वो गुरुओं का अनुशासन पालते हैं, क्योंकि जब कभी ढीलापन आता है तो गुरुजन टोक देते हैं, उसके साथी संत टोक देते हैं, साध्वियाँ हैं तो साध्वियाँ टोक देती हैं। जब संयम से विपरीत करते हैं तो वहाँ पर प्रायश्चित विधान भी किया जाता है, और वो करते हैं, और उसके करने से वे जीव जो है ग्रैवेक को नौम्य ग्रैवेक तक की आयु का बंद कर लेते हैं। क्योंकि कहा जाता है जहाँ कषायों की मंदता तो है ही, क्योंकि देवायु जो है वो तो संज्वलन कषायों के उदय में बनती है, दूसरे कषायों के उदय में नहीं। तो उनकी बेमानिकों की 21वें देवलोक तक गए हैं, तो इसका मतलब उनके कषाय निर्मल हुए हैं, हल्के पड़े हैं। लेकिन जो ऐसा होता कुछ समय के लिए वो हल्के हैं, लेकिन बाद में ऐसे गाढ़ी गांठें भी हैं कि समय आने पर जब उग्र रूप आता है तो वह नीचे भी बहुत गिर जाते हैं। लेकिन एक बार तो 69 ग्रैवेकों में 21वें देवलोक तक तो वह जा आए। तो वहाँ जाने का कारण संयम और तप की आराधना ही है। दूसरा प्रश्न इन्होंने पूछे, अकाल में आंधी, तेज हवा चलना, दिन भर सतत जोरदार वर्षा होना, इन परिस्थितियों में स्वाध्याय कर सकते हैं या नहीं? कृपया समाधान करें।
ऐसा यदि स्थान बंद है, आंधी तूफान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो कमरे में बैठ करके स्वाध्याय कर भी लेते हैं। लेकिन कई बातें ऐसी होती हैं, जैसे धूली वर्षा होना, तो उसमें तो अस्वाध्याय ही कहा जाता है। जब कुदरती धूली वर्षा होती है तो लगभग 2-3 दिन तक तो ऐसे ही वातावरण रहता है। घर की सफाई करते हैं, फिर वहाँ पर धूल जो उड़ रही है वहाँ पर आ जाती है, तो ऐसे समय में तो अस्वाध्याय ही होता है। लेकिन वैसे आंधी चल रही है, कमरे बंद हैं, तो ऐसे वहाँ पर उसका कोई प्रभाव नहीं है, वर्षा का पानी नहीं आता, तो ऐसे समय में यत्न से स्वाध्याय कर लेते हैं। और तीसरा इन्होंने प्रश्न लिखा है, जिन वाणी पद्य एवं गद्य इन दोनों विधाओं में है, क्या ये दोनों विधाएं सूत्र रूप गोंथी हुई हैं या केवल गाथाएं सूत्र रूप में है और विस्तार रूप गद्यमय है? वह भगवान ने जैसी वाणी प्रकाशी है वैसी ही है, कृपया समझाएं। देखो, ऐसा कहा जाता है, अर्थ रूप में तो तीर्थंकर भगवान ही कहते हैं। सूत्र रूप जो हमारे पास है, जो सूत्र रूप है, चाहे वो गाथा का रूप है, चाहे वो गद्य का रूप है, वह तो गणधर भगवंतों की रचना है, भाव अरिहंत परमात्मा के। लेकिन जो सूत्र रूप में रखा है, कहीं गाथा बनाई है जो पद्य रूप है, कहीं पर सूत्र रूप लिखा है, वो तो गणधर भगवंतों की। लेकिन जब बड़े ध्यान से हम पढ़े तो कई शब्दावलियाँ, कई वाक्य ऐसे आते हैं जो बिल्कुल ऐसा लगता है, ऐसा ही होता है कि वो भगवान ने स्वयं कहे। कई स्थानों पर, जैसे स्थानक सूत्र में ही भगवान ने गौतम आदि निर्ग्रंथों से पूछा, किम भया पाणा आओ संतो समणा, हे आयुष्मान श्रवणो, आप बताओ प्राणियों को भय किससे लगता है? तो जे किम भया पाणा, जे शब्द के भगवान के मुखारविंद से निकले हैं। जब गौतम स्वामी आदि ने इसके संबंध में विचार किया, पता नहीं इसके माध्यम से भगवान हमें क्या कहेंगे, क्या नई बात बताएंगे, तो हम अपनी बातें कहने में समय न लगा करके भगवान से ही पूछें। तो उन्होंने भगवान से कहा कि भगवान, यदि आप श्री को कोई गिलानी ना हो तो आप ही कृपा करें। तो भगवान ने जो शब्द कहे, दुख भया पाणा, कि जे शब्द भगवान के मुखारविंद से निकले हैं, प्राणियों को दुख से भय है। काहम वेद जय, भगवान ये कैसे वेदा जाता है? कहा जीवेण, किसने किया? भगवान ने कहा जीवेण कड़े पमायण, काहम वेद जय, कैसे जब भोगा जाता है? अपमायण, अप्रमाद के द्वारा। भगवती सूत्र में 15वें शतक के अंदर जहाँ पर गौशाले का वर्णन आता है, तो आनंद स्थविर से बात हुई और उस वार्तालाप में प्रसंग आया, भगवान जो गौशाले ने कहा क्या ऐसा करने में समर्थ है? भगवान ने कहा कि वो कर सकता है, उसके पास शक्ति है, तेजोलेशा है। कहा कि जितनी गौशाले के पास तेजोलेशा है, उससे अनंत गुना ज़्यादा अणगार भगवंतों के पास होती है। तो वहाँ पर एक शब्द, एक वाक्य कहा, खंती खमा खलो अणगारा भगवंतो। जे भगवान के मुखारविंद से निकले हुए शब्द, खंती खमा खलो अणगारा अणगार भगवान किसी को क्षमा करने में सक्षम समर्थ होते, लेकिन वो किसी को अपनी तेजोलेशा से किसी को प्रताड़ित नहीं करते, परेशान नहीं करते। जो स्थविर भगवान है, चल रहे हैं ना बंधु, स्थविर भगवंतों के पास जो तेजोलेशा है,
वह अणगारों से भी अनंत गुणा है। लेकिन अणगार भगवान कैसे है? खंती क्षमा खलो खेरा भगवंतो। स्थविर भगवान भी क्या है? क्षमा करने में समर्थ हैं। फिर आगे अरिहंत भगवंतों में गणधर स्थविरों से भी अनंत गुणा ज्यादा तेजोलेशा होती है। तो कहा लेकिन वे भी क्या है? खंती क्षमा पूर्ण अरहंता भगवंतो। अरिहंत भगवान भी क्या है? क्षमा करने में समर्थ हैं। ये वाक्य ऐसे हो बहो जैसा भगवान ने कहे हैं, ऐसे आगमों के अंदर उल्लिखित हैं। तो ऐसे शब्द ध्यान से देखा जाए तो जो हमारे को मिल जाते हैं कि जो भगवान के मुखारविंद से जैसे निकले थे वैसे के वैसे हमारे पढ़ने में सुनने में आते हैं। और कितनी जगह गणधर भगवंतों ने उनको अपना रूप दे करके कहीं संक्षिप्त है कहीं विस्तार से भगवान के भावों को आगमों के अंदर हमारे सामने रखा है। तो इस प्रकार भाव रूप से अर्थ रूप से जो हमारे पास आगम वाणी है वो भगवान की है, लेकिन जो सूत्र रूप में दिखती है मिलती है वह गणधर भगवंतों की रचना है। चौथा प्रश्न पूछा है कि साधु वर्तमान समय में विशेष श्रुत ज्ञान व दर्शन के धारक साधु कितने नेत्रों वाले हैं? जो स्थानक सूत्र के तीसरे ठाणे में आया था, एक चक्षु, बी चक्षु, ती चक्षु, तो उसको लेकर के कहा तो इन्होंने कहा कि साधु कितनी आंखों वाले हैं? तो इसको हम कह सकते हैं द्विचक्षु वर्तमान में। एक तो जो चरम चक्षु है, दूसरा सम्यक दृष्टि होने के साथ श्रुत ज्ञान के धनी है। तो श्रुत ज्ञान जो है जिसको आगम चक्षु कहा जाता है, तो आगम चक्षु आगम आंखें जो दूसरी आंखें। तो इस प्रकार हम साधु को वर्तमान में द्विचक्षु ऐसा कह सकते हैं। पांचवा प्रश्न इन्होंने लोकोक्ति के रूप में रखा है। राई के भाव रात को गई। वैसे इसके पीछे एक ऐतिहासिक घटना है, वो तो काफी लंबी है, लेकिन इसके संबंध में कहा जाता है साधारण वस्तु की भी जब विशेष आवश्यकता होती है तो उसकी कीमत बहुत बढ़ जाती है, लेकिन जब आवश्यकता समाप्त हो जाती है तो उस समय जिसकी इतनी कीमत थी उसकी कीमत जो भाव है बिल्कुल नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि अब उसकी ज़रूरत नहीं है। आवश्यकता में वस्तु की कीमत बढ़ जाती है और बिना आवश्यकता से वस्तु की कीमत, कीमती वस्तु की भी कीमत घट जाती है। तो इसके संबंध में जो जहाँ से जो कहावत चली है, जो जानने में सुनने में आता है, कहा जाता है राजस्थान में जो जालौर का किला है वहाँ पर मुस्लिम शासक अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, लेकिन उसके किसी भी प्रकार से सफलता नहीं मिली। तो वहाँ के शासक का कोई छोटा भाई था जो अपने बड़े भाई से रुष्ट था। जैसे कैसे उसने उसको अपने साथ मिला दिया। कहा यदि आप मेरे को जहाँ की कमजोरी बता दो तो इस राजा को मारने के बाद या पदच्युत करने के बाद आपको राजा बना दूंगा। राजा का नाम सुन के तो बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने पूछा किला कहाँ पर मजबूत है, कहाँ पर नहीं। अब उसने कहा जहाँ पर तो मोटी दीवार है वहाँ तो पक्का होगा, जहाँ छोटी दीवार है कच्ची दीवार है वहाँ पर कच्चा होगा। जब ये कहाँ कहते कच्ची दीवार कहाँ, कहते मेरे को तो पता नहीं। कहते कैसे पता चलेगा? कहता पता चलने का ये है कि राई के दाने ऐसे होते हैं यदि उनको शाम को
मिट्टी में दबा दिया जाए तो सुबह तक क्या होता है, वो उग जाते हैं। आप सारे चारों और राई को दबा दो, जहां पर कच्ची दीवार होगी वहां पर क्या हो जाएंगे, सुबह तक उग जाएंगे। जहां पक्की दीवार है वहां पर नहीं उगेंगे। अब किला तो बहुत बड़ा है, और मुट्ठी भर राई से तो काम होगा नहीं। उसने घोषणा करा दी, राई मंगवाओ। अब राजा की ओर से जब घोषणा हुई है तो उसकी कीमतें बहुत बढ़ गई, और जो जनता ने जो राई की कीमत मांगी राजा की ओर से दी गई, और उसने सारी राई डलवा दी। और डलवाने के बाद अब वो तो हो गया। अगले दिन कोई राई लेकर के आया, कहने लगा मेरे पास भी राई बहुत है, आप उसको ले लो। कहते मेरे को ज़रूरत नहीं है। अब वो तो इस आशा से लेके आया था मेरे को ज़्यादा कीमत मिलेगी, लेकिन उसने कहा कि मेरे को ज़रूरत नहीं। तो कहते कल तो इतनी कीमत से बिकी, आज ज़रूरत क्यों नहीं। तो ऐसे समय पर वो कहावत चली, राई के भाव रात को गए। मतलब रात को ज़रूरत थी, अब नहीं है। रात को ज़रूरत थी इसलिए उसके भाव भी थे, अब उसकी ज़रूरत नहीं है तो अब उसके भाव भी नहीं है। मतलब जब आवश्यकता होती है उस समय साधारण वस्तुओं की भी कीमत बढ़ जाती है, जब आवश्यकता नहीं होती तो विशेष वस्तु की भी कीमत घट जाती है। इसी बात को लेकर के ये कहावत चली है। अब कल जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयरियाण, नमो ओवझायाण, नमो दोए सब